नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। जैसा कि आप जानते हैं, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। सबसे पहले आज की सुर्खियां। असीमित होगी स्वच्छ ऊर्जा। बुलेट ट्रेन परियोजना में मील का पत्थर। फ्लैट की कीमत में द्वीप। शिवमोगा में नया हवाई अड्डा। यूरोप में बढ़ी सौर ऊर्जा निर्मिति। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि परमाणु संलयन एक दिन असीमित स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करेगा। हाल ही में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने एक ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की, जो वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यदि औद्योगिक पैमाने पर परमाणु संलयन को पृथ्वी पर दोहराया जा सकता है, तो यह दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुतः असीम, स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा प्रदान कर सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। यदि इसका उपयोग किया जाता है तो यह वैश्विक तापमान को बढ़ाए बिना और जलवायु परिवर्तन को न बिगाड़ते हुए मानवता की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग असीम कार्बन मुक्त ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। बुलेट ट्रेन परियोजना में 25 किलोमीटर से अधिक दूरी के वायाडक्ट की स्थापना पूरी हो गई है। आइए देखते हैं। नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी के एक वायाडक्ट की स्थापना पूरी हो गई है। गुजरात के 8 जिलों में निर्माण कार्य पूरे जोरों पर शुरू हो गया है। वापी से साबरमती तक 8 स्टेशनों पर काम निर्माण के विभिन्न चरणों में है। 236 किलोमीटर की लंबाई में ढेर डाला गया है। नींव 154 किलोमीटर से अधिक और 133 किलोमीटर के दायरे में पियर्स का निर्माण किया गया है। महत्वपूर्ण नदियां जैसे नर्मदा, तापी, माही और साबरमती पर पुल का काम भी पूरा किया गया है। मध्य अमेरिका का एक द्वीप सस्ते दामों पर बिक रहा है। सुनते हैं पूरी खबर। चौंकाने वाली बात है, लेकिन यह सच है। संयुक्त अमेरिका स्थित ब्लूफील्ड निकारागुआ तट से लगभग 19 किलोमीटर दूर इगुआना द्वीप नामक एक ज्वालामुखी द्वीप को 3 करोड़ 76 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। यह 5 एकड़ का अभयारण्य केले और नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ है और खरीदारों के लिए उपलब्ध है। इस द्वीप में एक 3 शयन कक्ष और 2 स्नान गृह वाला घर भी है, जिसमें पोर्च, भोजन कक्ष और साथ ही द्वीप के दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आवास भी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि वर्तमान मालिक ने अपने परिवार में एक मृत्यु के कारण इस संपत्ति की कीमत कम कर दी है। नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिवमोगा में फरवरी में शुरू होने की संभावना है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को सोगाने में शिवमोगा हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हवाई अड्डे का काम पूरा होने के अंतिम चरणों में है और जल्द ही यह सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। इस हवाई अड्डे का निर्माण 449 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह देश का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जिसे न्यूनतम लागत के साथ बनाया गया है। यहाँ से पहला उड़ान संचालन शिवमोगा और बंगलुरु के बीच होगा। खराब मौसम या अन्य मुद्दों के मामले में मंगलुरु, गोवा आदि जैसे तटीय हवाई अड्डों से उड़ानों को मोड़ने के लिए शिवमोगा सभी मौसमों में काम करने वाले हवाई अड्डे के रूप में भी काम करेगा। यूरोपीय संघ की सौर परियोजना दर लगभग 50% बढ़ गई है। जानते हैं ये कैसे हुआ। वर्ष के अंत में जारी वार्षिक दृष्टिकोण के अनुसार यूरोपीय संघ ने 2022 में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जिसमें 41.4 गीगावाट जोड़ा गया है, जो 2021 में स्थापित क्षमता से 47% अधिक था। यह वृद्धि 120 लाख यूरोपीय घरों को बिजली देने की पर्याप्त क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। 2021 में कुल यूरोपीय संघ के सौर ऊर्जा उत्पादन बेड़े 25% बढ़कर 208.9 गीगावाट हो गए हैं। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन के प्रतीक चिन्ह के जरिए क्या संदेश दिए जा रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते।
भारतीय संस्कृति में ज्ञान और समृद्धि दोनों की देवी कमल पर विराजमान है। इसी कमल पर आधारित है भारत का G20 प्रेसिडेंसी का लोगो। इस लोगो में कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये लोगो वसुधैव कुटुंबकम की थीम से भी जुड़ा है। यह केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, यह एक संदेश, एक भावना है जो हमारे तिरंगे के रंगों से बना है। उम्मीद है ये संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।